एक विशाल पुराना पेड़ था जिसकी जड़ों में एक बुजुर्ग आदमी का आधा चेहरा समा चुका था। उसका शरीर वहीं पर पिछले 800 वर्षों से फंसा हुआ था और सबसे हैरानी की बात वह अब भी जिंदा था। एक दिन कुछ साहसी युवाओं का एक ग्रुप राहुल, अनिकेत और नैना जंगल में खोजबीन कर रहा था। अचानक उन्हें वो अजीब सा बूढ़ा दिखाई दिया। उत्सुकता में वे उसके पास गए, लेकिन जैसे ही वे झुके बूढ़े ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर राहुल डर के मारे अपनी जेब से पिस्तौल निकाल बैठा। बूढ़े ने हाथ जोड़कर उनसे मदद की गुहार लगाई। उसकी हालत देखकर बाकियों ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर ध्यान से देखा तो पेड़ के तने में कुछ छिपा हुआ था। उन्होंने समझा कि शायद वह कोई भारी भरकम गन, गैटलिंग गन है। लेकिन तभी बूढ़े ने राहुल की शर्ट पकड़ ली और कांपते हुए कहा, कृपया मेरी इस पीड़ा का अंत कर दो, मैं और नहीं सह सकता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बूढ़ा उन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था जो दूसरों की रक्षा करते थे। अगर कोई स्वार्थी हो या निर्दोषों को खतरे में डाले कभी वह खतरनाक हो उठता। राहुल चकरा गया, कभी वह बचाने को कहे तो कभी मरने की विनती। राहुल खुद फैसला न कर सका और उसने हथियार अनिकेत को दे दिया। लेकिन अनिकेत ने भी बहुत देर सोचने के बाद कुछ नहीं किया। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, बूढ़े को बचाने का तरीका ढूंढना। वे तीनों एक पुराने सदी भर से बंद पड़े वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पहुंचे। वहां एक कंप्यूटर में छुपी जानकारी से उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। वो बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रोफेसर ईश्वरन था। उसने समय यात्रा, टाइम ट्रैवल की तकनीक पर काम किया था, लेकिन एक दुर्घटना में वह खुद उस विशाल पेड़ के भीतर जा फंसा और जो उन्होंने पहले गैटलिंग गन समझा था वह असल में एक टाइम ट्रैवल मशीन थी। इस सच्चाई को जानने के बाद वे फौरन वापस उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल और अजीब था। बूढ़े के हाथों पर कई गहरे जख्म थे और जमीन पर जहरीले रसायनों की शीशी टूटी पड़ी थी। ये देख सभी समझ गए कि कोई गड़बड़ है, शायद कोई और ताकत भी वहां मौजूद है जो नहीं चाहती कि बूढ़े को बचाया जाए।